Hi class, I am going to chapter 6 adjective. Adjective means विशेषण. Means adjective वो शब्द है जो हमारे noun या pronoun की qualities को बताता है. उसके हमारे noun और pronoun के बारे में कुछ और information देता है. तो read the following sentences carefully. इस वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. The first one is the earth is round. तो अर्थ है वो कैसी है? राउंड. तो हमको क्या क्या पता चल रहा है? जो हमारी अर्थ है वो राउंड है. राउंड हमारे लिए क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है. ओके, एडजेक्टिव. द स्काई इज ब्लू. स्काई कैसा है? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव हमारे नंबर्स में भी होते हैं, कलर्स में भी होते हैं और टेस्ट में भी होते हैं. ठीक है. नेचर इज ब्यूटीफुल. नेचर कैसी है? ब्यूटीफुल है. तो जो राउंड, ब्लू और ब्यूटीफुल है, ये यहाँ पे सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम. तो यहाँ प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द नाउन की विशेषता के बारे में बताते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो हमारा बेस है ये, और ये हमारा राउंड है. ओके. तो हमारा आसमान है, स्काई है, ये नाउन है और ये किस कलर का है? ब्लू कलर का है. नेचर कैसी है? ब्यूटीफुल है. तो नाउन शब्द अर्थ की और ब्लू शब्द स्काई की और ब्यूटीफुल शब्द नेचर की विशेषता बता रहे हैं. नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते. क्या कहलाते हैं? विशेषण. विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं. नाउ डेफिनेशन इज एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की वो और उसकी क्वालिटीज को बताता है. ठीक है. कुछ और हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा नाउन और प्रोनाउन कैसा है. ठीक है. उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण बोलते हैं. ठीक है. नाउ पहचान. नाउन या प्रोनाउन से पूर्व कैसा, कैसे, कैसी, कितना, कितनी, कितने, कौन सा. ओके. कौन से, कौन सी आदि लगा के प्रश्न करने पर उत्तर में जो वर्ड प्राप्त होते हैं वे एडजेक्टिव होते हैं. जैसे लड़की का रंग कैसा है? तो लड़की का रंग गोरा है ना. शी इज फेयर. तो जो फेयर वर्ड है वो शी की क्वालिटी बता रहा है कि भाई जो शी है वो गोरी है. आपको उन्होंने कितने पैसे दिए? ठीक है. तो कितने पैसे दिए, आप आंसर में क्या बोलोगे? 300 रुपीज. तो 300 रुपीज क्या है? ये नंबर्स हैं. तो नंबर्स क्या है? ये आपकी ये विशेषण है, ये विशेषता है, ये एडजेक्टिव है. ओके. तो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? आई हैव इनफ मनी. मेरे पास बहुत पैसे हैं. इनफ आपकी क्या हो गई? एडजेक्टिव ऑफ क्या हो गया? क्वांटिटी हो गई. ठीक है. इनफ मतलब बहुत सारा. तो ये वर्ड से हमको क्या पता चल रहा है? ये शब्द हमारे लिए विशेषण का काम कर रहे हैं. नाउ नाउन या प्रोनाउन में ये सब हम ऐड करते हैं. इनसे जो हमें उत्तर मिलता है वो हमारे लिए एडजेक्टिव होते हैं. ठीक है. जैसे इस वाक्य में यदि प्रश्न करें हाउ इज द गर्ल, लड़की कैसी है, तो हमें क्या आंसर आएगा? द गर्ल इज टॉल. लड़की लंबी है. द गर्ल इज शॉर्ट. द गर्ल इज फैट. द गर्ल इज फेयर. ठीक है. तो ये इससे हमें जो आंसर आएगा वो हमारे क्या होंगे? टॉल एडजेक्टिव वर्ड है. अगर हम फेयर बोलते हैं तो फेयर एक एडजेक्टिव वर्ड है. शॉर्ट बोलते हैं या उसे हम फैट बोलते हैं तो वो भी क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है. ओके. क्योंकि वो गर्ल के बारे में और इंफॉर्मेशन पता चल रही कि लड़की लंबी है, छोटी है, मोटी है, सुंदर है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव कई प्रकार के होते हैं. ठीक जैसे हमारे प्रोनाउन कई प्रकार के थे ऐसे हमारे एडजेक्टिव भी कई प्रकार के होते हैं. नाउ विशेषण के प्रकार. इस कक्षा में हम एडजेक्टिव के 5 प्रमुख प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे. हम यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जब हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जब हमें पता चलता है कि भाई परिमाण वाचक विशेषण, कि भाई क्वांटिटी में कितना है, हाउ मच, इनफ है, 2 3 4 5 है, मैनी है, सम है, ठीक है, मोर है. ये हमारे किस में आ जाएंगे? क्वांटिटी. ओके. एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स में नंबर्स आ जाएंगे. मैनी और 1 2 3 और जितने भी नंबर है वो हमारे संख्यावाचक विशेषण पे कंसिडर करेंगे. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जिसमें हम दो दैट दिस करते हैं, संकेतवाचक विशेषण बन जाएंगे हमारे लिए. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में हमारे लिए प्रश्नवाचक विशेषण जो होंगे वो हमारे लिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बनते हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी.
गुणवाचक विशेषण। जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण एवं दोष संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फ्लावर्स हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, और ये कैसे हैं? ब्यूटीफुल हैं। फ्लावर्स हमारे, फ्लावर्स की क्या विशेषता पता चल रही है? कि वो ब्यूटीफुल हैं। यहाँ पे फ्लावर्स आर इन रेड कलर, अगर रेड भी लिखा होता तो जो कलर है, जो रंग है, वो भी क्या है? उस फ्लावर की विशेषता बता रहे हैं। ये हमारे लिए क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन। शौर्या इज ऑनेस्ट, शौर्या कैसी है? ईमानदार है। तो ईमानदार है, ये भी क्या है हमारे लिए? उसका गुण है। ओके, तो शौर्या इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हमारे लिए यहाँ पे क्या है? गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से माई जैकेट इज रेड, सी रेड, जैकेट कैसी है? रेड कलर की। ये भी क्या बन गया हमारे लिए? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दिस इज अ बिग हाउस, दिस इज अ ह्यूज हाउस, दिस इज अ कैसा? स्मॉल हाउस। तो बिग, स्मॉल, ह्यूज, क्या पता चल रहा है? हाउस की क्वालिटी पता चल रही है कि हाउस कैसा है। दिस हाउस इज सो क्लीन, तो क्लीन है तो पता चल रहा है कि भाई हाउस क्लीन है। हाउस बिग है, हाउस कैसा है? डार्क है। तो हमारा बिग, क्लीन, डार्क क्या है? हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है हाउस की। तो इन वाक्य में ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, रेड, बिग, फ्लावर, शौर्य, जैकेट और हाउस के संबंध में गुण संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः यह गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ये कैसा, कैसे, कैसी प्रश्न का उत्तर मिलता है। लड़का कैसा है, घर कैसा है, किस कलर की शर्ट है, ठीक है? जैसे फूल कैसे हैं, तो फूल सुंदर है। जैकेट कैसी है? जैकेट लाल रंग की है। ओके, शौर्य कैसा है? ईमानदार है। घर कैसा है? घर बड़ा है। ये जो हमें उत्तर मिला है ना, कैसा है, कैसी है, कैसे है, ये हमारे लिए क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नाउन की क्वांटिटी अर्थात परिमाण या मात्रा बताते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, ये मात्रा बताते हैं कि भाई कितना है। ठीक, जैसे रमा एट सम राइस, दिस सम क्वांटिटी। सुमित हैज मच मनी और इनफ मनी, तो मच इज क्वांटिटी। इन वाक्यों में सम, मच, राइस और मनी की मात्रा बता रहे हैं। तो ये परिमाणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट है, हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग किया जाता है। थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक। जो एडजेक्टिव नाउन की संख्या बताते हैं, वो एडजेक्टिव जो नाउन की संख्या बता रहे हैं, ठीक है, जिन्हें हम काउंट भी कर सकते हैं, इन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, अतुल हैज 2 सर्वेंट्स। पहले बात में मैनी शब्द फ्रेंड्स की और अनिश्चित संख्या बता रहे हैं कि भाई मैनी मतलब बहुत सारे हैं, अनिश्चित संख्या बता रहे हैं। जबकि दूसरे वाक्य में 2 शब्द सर्वेंट की निश्चित संख्या बता रहे हैं कि भाई 2 ही हैं, 2 सर्वेंट है, मतलब कि निश्चित है कि भाई हमारे पास 2 सर्वेंट है, संख्या बता रहे। अतः मैनी एक निश्चित अनिश्चित संख्या विशेषण है, ठीक है, और जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनिट नंबर कहते हैं। और 2 एक निश्चित संख्या विशेषण है, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव ऑफ डेफिनिट। डेफिनिट क्यों है? क्योंकि ये निश्चित है, 2 ही हैं। अब यहाँ पे मैनी लिखा हो या सम लिखा हो, ठीक है, फ्यू हो, तो ये क्या है? हमारे इनडेफिनिट नंबर्स में आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनिट नंबर। और एडजेक्टिव ऑफ डेफिनिट नंबर मतलब हमारे पास जिन्हें हम गिन सकते हैं, 2, 5, 7, 10 लाइक दैट। ओके, तो इनडेफिनिट नंबर्स हो गया। नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल के साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स का प्रयोग किया, सॉरी काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये आपको याद रखना है।
जो भी हमारे काउंटेबल नाउन है उनके साथ हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान से पहले प्रयुक्त होकर उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कि वो शब्द है जो हम व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान से पहले यूज कर रहे हैं और संकेत भी कर रहे हैं, ठीक है, उसी प्राणी वस्तु की ओर, तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या है, दिस बैग इज माइन, तो किस बैग की ओर संकेत हो रहा है, दिस बैग, दिस बैग, ठीक है, दिस वर्ड हो गया आपको डेमोन्स्ट्रेटिव। नाउ दैट ट्री इज टॉल, कौन सा ट्री, दैट ट्री, दूरी पर है। नाउ दीज फ्लावर्स आर पिंक, ये फूल कैसे हैं, पिंक कलर के। दिस वर्ड क्या हो गया आपके लिए, हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज मैंगोज आर राइप, वो मैंगे पके हुए हैं, दोज, तो दोज वर्ड जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट मींस दिस, दैट, दीज, दोज आपके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इसमें इंटरोगेटिव का मतलब आपका प्रश्नवाचक विशेषण। जिस एडजेक्टिव के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। व्हिच शर्ट इज दिस, whose shirt is this, की शर्ट है। which plate is mine, मेरी कौन सी प्लेट है। तो इन वाक्यों में whose और which इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। नाउ नोट विशेषण, विशेषण के अन्य प्रकार की चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तो ये अभी छोटे, हमने ये जो है छोटे लेवल पे हमने पढ़ा है, अभी और एक्सपेंड होगा आगे क्लास में। और नेक्स्ट इज एक्सरसाइज हियर। फर्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव, आपको सुटेबल एडजेक्टिव से ब्लैंक को फिल करना है। नाउ दीज ऑरेंजेस आर वेरी, स्वैन इज इन कलर, किस कलर में है, व्हाइट, तो कलर भी क्या होते हैं हमारे एडजेक्टिव होते हैं। ऑल नंबर्स, टेस्ट, कलर्स, एडजेक्टिव। दे हैव मनी, सो दे हैव इन, that rich man has cars, that rich man has many cars। एक पॉइंट, बॉयज वर प्लेइंग, कौन से बॉयज, दैट आएगा नहीं कि दैट होता है सिंगल बॉय के साथ, सो दोज बॉयज। बुक्स, बुक्स विल यू बाय, कौन सी, तो विच बुक। So next is underline the adjective in the following sentence. Write what kind of adjective, किस तरीके के हैं। Now a kind boy helps me, तो ये क्या होगी, क्वालिटी होगी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऑफ क्वालिटी। This pen is mine, so this is demonstrative adjective, this pen। Prachi had enough money, तो enough क्या हो गया, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। There is some water in the jug, तो some water भी क्या हो गया आपका, क्वांटिटी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। Many boys are absent today, so this is adjective of numbers, many boys।
indefinite adjective of Jatin has 10 cars. Again, adjective of numbers. Of Raghav is a rich man. Adjective of quality. Of quality. These girls are dancers. So these, here is rich here and here boys. So these आ जाएगा आपका demonstrative. So these all questions are done now. Okay. I hope you all are understood. Bye bye.